खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित जिला स्तरीय संस्कृत भाषा के सम्मेलन में सुप्रसिद्ध सीहोर पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, सीहोर विधायक सुदेश राय शामिल हुए। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा सीहोर संस्कृत भारती द्वारा आयोजित जिला स्तरीय संस्कृत भाषा के सम्मेलन में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी कही जाती है। अगर हमें अच्छे परिवार का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण या राम राज्य का निर्माण करना है तो संस्कृत भाषा को साथ में लेकर चलना होगा। भारत में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भारती संगठन के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्रों को अच्छे संस्कार संस्कृत में लिखे नैतिक वचनों से भी दिए जा सकते हैं, इसलिए संस्कृत शिक्षकों का यह दायित्व है और छात्रों के चरित्र निर्माण में वे अपना उत्कृष्ट योगदान दे। सीहोर के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने संस्कृतमय वातावरण बना दिया। आशीर्वचन में कहा कि संस्कृत तो जनवरी की भाषा है, आज आवश्यकता संस्कृति और संस्कृत से जुड़ने की है। सीहोर विधायक सुदेश राय ने अपने अनुभव सुनाते हुए संस्कृत भाषा के महत्व का उल्लेख किया। कार्यक्रम में संस्कृत भारती प्रांत संगठन मंत्री जागेश्वर पटले ने संस्कृत की महत्ता व संस्कृत भारती के भारत सहित विश्व स्तर पर कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर धर्मेंद्र शर्मा, संस्कृत भारती प्रांत प्रचार प्रमुख पवन द्विवेदी उपस्थित रहे। सीहोर मध्य प्रदेश से चंदर सिंह भगवान की रिपोर्ट। संस्कृत का नमाधन अर्थात वो नमाज है। ऐसी कोई वाणी, ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई श्लोक या कोई ऐसा क्रम भाषा का जो हमारे संस्कृत से नहीं निकले। प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं वो हमारा संस्कृत से जुड़ा हुआ ही होता है। हिंदी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, फारसी बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, चाहे बंगाली बोलने वाला हो, जिस भाषा को वो बोल रहा है संस्कृत से ही निकलकर बोल रहा है। बस इतना है कि चूल्हे के अंदर अंगारा है, उसमें फूंक मारने की जरूरत है और वो फूंक मारने का कार्य ये संस्कृत भारती कर रही है। एक बार फूंक मारती है और हजार सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। इस संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारे छोटे छोटे घर के बच्चे, जैसे अभी माननीय ने कहा कि हम इसको टीथ बोलते हैं, दंत भूल गए, दांत भूल गए, तो उसी तरह एक एक शब्दों का हम अगर ध्यान रखेंगे और अपने परिवार के बीच में थोड़ा बहुत भी संस्कृत से जुड़े हुए शब्दों का संबोधन करना प्रारंभ करेंगे, बोलना चालू करेंगे, तो ये नित्य अगर थोड़ी थोड़ी भाषाओं में ये क्रम आएगा तो ये पक्का है कि संस्कृत फिर वापिस वो अग्नि का रूप लेगी जो हमारे दोषों को, हमारे विकारों को, हमारे कष्टों को और हमारे दुखों को मिटाएगी। हमारे देश में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। बहुत पहले मैं तो 85 से पहले संगठन में काम करता था। 85 से राजनीति में गया और मेरे मन में एक ही जुनून है कि जैसे हम पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा का स्थापना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य को अपना स्थान बनाना चाहिए। वो कहीं भी किसी क्षेत्र में हो, हम देखते हैं हमारे सखी के परिवार के लोग संपूर्ण जीवन अपना राष्ट्र के निर्माण में लगाते हैं। या भारत के लोग, क्योंकि पहले संस्कृत भाषा थी, चाहे रामायण हो वो संस्कृत में थी, चाहे गीता जी हो वो संस्कृत में थी। इसलिए हम हमारे राष्ट्र की संस्कृत भाषा को हम भारत की जननी मानते हैं। सारे जो भी पुराने हमारे महापुरुष हुए, वो चाहे ज्ञान और विज्ञान का अगर दूसरा नाम है तो वो संस्कृत है। सम्मानित प्रदीप जी महाराज साहब कि मंदिर का उगड़ेश्वर एक नए धाम का हिंदुस्तान में निर्माण करें। पुरुषोत्तम धाम जैसे धाम है ना हमारे भारत में, ऐसा पुरुषोत्तम का निर्माण कर रहे हैं।
हजारों लोगों को अपने संस्कृति और ज्ञान का मिश्रण कर प्रसाद वितरण करते हैं। और भोलेनाथ के स्वरूप की जैसा मेरे तो दूसरों का कोई नहीं हुई थी तो कक्षा 8 तक संस्कृत के बारे में कंपलसरी था। और अभी भी याद है कि हमारे स्कूल में डॉक्टर देशपांडे हमें संस्कृत पढ़ाते थे और नहीं पढ़ पाते थे कोई श्लोक को तो उनकी एक स्टाइल थी, कान में चिमटी मार के पढ़ानी थी। तो वो दोनों विधि से संस्कृत थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। अब पहले बताते तो हम घोट के आते, हमारा भाषण भी हम संस्कृत में ही करते थे। पर यह तथ्य और सत्य बात है कि मृद भाषी मतलब सरल एक प्यार जिसमें जागता है। हिंदी तो अपने मन में है, सामने है, पर संस्कृत भाषा में भी जो एक हिंदुत्व की और एक देवी देवताओं की जो भाषा समझ में आती है, क्योंकि शुरू में भी हमारे स्कूल में जब शुरू में जो असेंबली होती है और आप लोग तो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हम में क्या हिम्मत की इन सब की बात टाल सके। आप हमें भी बताइएगा कि हम अगर संस्कृत भाषा को बढ़ाने में कहीं भी सहयोग कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म का काम होगा। आप यहाँ पधारे, हमारे बीच आपने संस्कृत की अलग जगह